से दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप थथरई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तब तक आप सुनते जाएंगे। इसलिए आइए, उठिए। हम जानते हैं ये इलेक्शन की घड़ी है, इलेक्शन की घड़ी है। अब फिर नए नए वादे शुरू हो रहे हैं, नई नई बातें शुरू हो रही हैं, प्रॉमिसेस बहुत हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे हैं। प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस के बीच में गहरी खाई हो गई है, और उनसे अब सुनते जाइए। सिट अप इंडिया, सिटिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, क्या जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना एक तरफ, सिलेंडर का दाम बढ़ गया दूसरी तरफ। करते जाइए आप सारी बातें। अभी मेड इन इंडिया बहुत सुन रहा हूं, अभी तक तो मेड इन इंडिया के लिए क्या किया आपने? और जब तक अच्छा नहीं करेंगे आप, तब तक मेड इन इंडिया का मतलब होगा मेड इन चाइना, जो चल रहा है। आपको रोकना पड़ेगा, उसके लिए चीजें भी अच्छी करनी पड़ेंगी, क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, दाम भी कम करने पड़ेंगे। और एक बात और, इलेक्शन का वक्त है, 6-8 हफ्ते रह गए हैं, 10-12 हफ्ते रह गए हैं। अब तरह तरह की बातें होंगी, फिर नए वायदे होंगे, अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। यहां से जब हम लोग सारी बातों का जवाब मांगेंगे तो हमें अयोध्या की ओर ले जाएंगे। चुनाव से पहले कभी नहीं, चुनाव की घड़ी में, वो भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। हमारे लोग अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनसे जो चाहिए वायदे करवा लीजिए। वो ऐसे हो गए हैं, जहां पुल नहीं होगी वहां भी नदी बनाने का वायदा कर देंगे। आप कहेंगे हजूर ऐसा तो नदियों नहीं खे, कहता कोनो बात नहीं खे बबुआ, पुलिया ले लो पुलिया। पुलिया के नदिया का बात, नदिया तो टेम्पोररी भी है, कभी आई कभी चल जाए। पुलिया तो परमानेंट बा रखो पुल, और एक बार वोट दे दिया तो बन गई फिर से फूल। ये समझना है। इसीलिए मैं आज कह रहा था, देख रहा था जो हमारे न्यूज के व्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ इंडिया के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेतागण आए हुए हैं, मार्गदर्शक आए हुए हैं। मैं खड़गे जी की उस बात से बहुत सहमत हूं, जहां एक तरफ मैं हमारे अपने केजरीवाल जी से इतना चार्ज होता हूं, इतना जबरदस्त चार्ज होता हूं जब भी उनको सुनता हूं। उनकी ईमानदारी या उनकी ट्रांसपेरेंसी या उनकी लोकप्रियता गजब है। वहीं पे आज मैं खड़गे जी को, जिनको बहुत ध्यान से गौर से सुनता हूं पार्लियामेंट में भी, खड़गे जी की बात को मैंने सुना, और खड़गे जी ने एक बात सही कही कि अभी एकता की घड़ी है, एक गुट और एकजुट होकर चलने की घड़ी है। यानी उनके शब्दों का, उनके वाक्य का सारांश था कि मतभेद हो तो हो, मन भेद ना हो। इस वक्त लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए। हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत कदर करते हैं। द वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर मिस्टर स्टालिन जो आए हुए हैं वहां से, अपने साउथ इंडिया से स्टालिन हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू ने, ऑल इंडिया उनको रेस्पेक्ट करता है, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। ऐसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी, उनका मार्गदर्शन मिला, उनके बेटे भी बहुत अच्छा बोल कर गए, सतीश जी बहुत अच्छा बोले, अखिलेश तो है ही जवानी से भरपूर। और आपको खुशखबरी दे दूं कि अभी मेरे बाद बहुत ही तेज तर्रार और जो बिहार का भविष्य दिखता है, बहुत ही जबरदस्त नेता है, वो भी वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर है, और वो है तेजस्वी यादव। यहाँ आ चुके हैं और आपके सामने तेजस्वी यादव आके इस पे और नई रोशनी डालेंगे, ताकि हम सब अपना अपना प्रकाश, अपना फोकस, अपना उद्देश्य, अपना दमखम मिलाकर अगर साथ चले और सबको साथ लेकर चले सही सेंस में, तो इन पंक्तियों को चरितार्थ कर सकते हैं। इन पंक्तियों को कि दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। तो आइए हम सब मिलकर
तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा जी, हमारी अपनी ममता जी के नेतृत्व में, हमारी ममता बहन के नेतृत्व में, क्रांतिकारी नेता ममता बहन के नेतृत्व में यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, केजरीवाल जी और तमाम देवेगौड़ा जी, तमाम मंच में बैठे बैठे आशमल जी, जितने लोग बैठे हुए हैं, अजीत सिंह जी, तमाम, और जैन बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा बोलता है, सबको साथ लेकर, आप सबों को साथ मिलाकर आइए आगे चलें तो वी शैल मेक इट, हम होंगे कामयाब अवश्य, एक दिन नहीं बल्कि सून एंड सूनर द बेटर। गॉड ब्लेस। जय बंगाल, जय हिंद। देखो শত্রুঘ্ন সিনহাও কিন্তু এখনো বিজেপিতে আছে।